शरणम हरि 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 शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम लगाओ जोर से नारा हरि शरणम हरि शरणम लगाओ जोर से नारा हरि शरणम 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 आज हरि शरणम करते करते श्री नारद जी महाराज के सामने से जैसे सनकादिक महात्मा आए, वीणा नहीं बज रहा है, भगवान के भक्त नारद जी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। जब नाम नहीं निकल रहा है तो सीधे जैसे निकले सनकादिक महात्माओं ने कहा कि हे नारद, क्या बात है, तुम्हारे वीणा के तार ढीले क्यों पड़ गए, तुम्हारे मुख से भगवान का नाम क्यों नहीं निकल रहा है। नारद जी ने कहा कि हे भैया, मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा है कि ऐसे आश्चर्य को कभी किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या देखा है? भक्ति महारानी श्रीधाम वृंदावन में एक युवती लेटी हुई है, बैठी हुई है, उनके पास में दो बेटा उनके वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, अचेत अवस्था में है, उन्हें होश नहीं आ रहा है। उनको कैसे होश आए मुझे बताओ। सनकादिक महात्माओं ने कहा कि जाओ उन्हें भागवती कथा सुनाओ, भागवती कथा से उन्हें होश आ जाएगा, उन्हें पुष्टि मिल जाएगी, पुष्ट हो जाएंगे। जहाँ इतना कहा, सनकादिक महात्माओं से नारद जी ने कहा कि हे भैया, ये तो मैंने सब करके देख लिया है। ये तो मैंने सब करके देख लिया है। फिर बोले उन्हें कहीं किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है। अरे बोले तुम भागवती कथा सुनाओ। बोले मैंने गीता का पाठ सुनाया है, वेद वेदांशो गीता पाठे मुर्मु, गीता के पाठ सुनाए, गीता नहीं भागवती कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा कि भैया, गीता भी तो भागवत से ही निकली है ना, कहते ना भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, गीता भी तो भागवत से ही निकली है। तो सनकादिक महात्माओं ने कहा कि हे नारद, बगैर भागवत के काम गीता से नहीं चलेगा। क्यों? उदाहरण के लिए कहा, जैसे मानो आपके घर में मेहमान आ जाए, सब बैठी हो ना यहाँ, घर में मेहमान आ जाए, तो जैसे मेहमान आए तो आपके श्रीमान जी ने उन्हें बिठाया, स्वागत सम्मान किया, वो तुरंत आवाज लगाई, अजी सुन रही हो? हाँ, कहा बात है? तो चाय बनाओ। मेहमान आ गए, वो आप अंदर पहुंची चाय बनाने के लिए, आपने गैस चूल्हा जलाया, चायदानी रखी,
दूध डाल दिया, पत्ती डाल दी और शक्कर का डब्बा जैसे उठाया और ढक्कन खोला तो उसमें शक्कर नहीं है। अब बोलो चाय कैसे बने? अब एक ही दरवाजा है, उसमें मेहमान बैठे हैं, अब क्या करें क्या नहीं करें? चाय कैसे, ध्यान से सुनना, चाय कैसे बनेगी? अब क्या करें? वो जाके मना करते हैं, जाके मना करते हैं तो भी बात अच्छी नहीं मेहमान के सामने। अब करें तो करें क्या? तब तक क्या देखा कि आंगन में एक गन्ने का गट्ठा पड़ा हुआ है। तो क्या करें? बोले गन्ने को ले आओ ना, एक दो गन्ना वो तोड़ के चायदानी में डाल दो, वो पका दो, चाय बन जाएगी। बोलो बनेगी कि नहीं? बोलो आप बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई हमारे यहाँ तो बन जाती है, छता में बने चाय ना बने। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ, कुछ तो बताओ ना। नहीं बनेगी ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं। जैसे मेहमान आए घर में, संत ब्राह्मण आए और श्रीमान जी ने कहा जी सुन रही हो, भोजन तैयार करो, ये महाराज आए। तो जैसे अंदर गई तब तक महाराज ने कहा देखो भैया हम रिफाइंड और डालडा नहीं खाते, घी की पूरी बनवाना। तो श्रीमान जी ने कहा सुन रही हो, घी की पूरी बनाना। अंदर गई, दाल साग सिद्ध किया, जैसे आटा लगाया, कढ़ाई रखी, वो घी का डिब्बा उठाया, वो घी का डिब्बा खोल के जैसे घी को डालना चाहा, अब घी खत्म। अब बोलो पूरी कैसे बने? उधर वो डालडा रिफाइंड खाते नहीं है, गुरु लोग हैं, ब्राह्मण लोग, संत जन है, कैसे काम बने? क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें? तब तक क्या देखा कि एक कुंदी पर 5 लीटर दूध की भरी बाल्टी टंगी है। तो दूध की बाल्टी उठाओ और कढ़ाई में दूध डाल लो तो पूरी सेक लो। बोलो सिक जाएगी कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी, सिकेगी कि नहीं सिकेगी? नहीं सिकेगी। क्यों? घी कहां से आता है? बोलो घी आता कहां से? नारद जी से सनकादिक महात्माओं ने कहा कि हे नारद, यद्यपि शक्कर गन्ना से निकलती है, लेकिन बगैर शक्कर की चाय गन्ना से नहीं बनेगी। जैसे घी दूध से ही निकलता है, लेकिन बगैर घी के पूरी दूध से नहीं बनेगी। उसी प्रकार हे नारद जी, भगवत गीता भागवत से निकली है, लेकिन बगैर भागवत के काम गीता से नहीं चलेगा। जैसे शक्कर गन्ना से निकली, लेकिन बगैर शक्कर की चाय गन्ना से नहीं बन सकती है। घी दूध से ही निकला है, बगैर घी के काम दूध से नहीं चलेगा। उसी प्रकार बगैर भागवत के काम गीता से नहीं चलने वाला है। उन्हें भागवत की कथा सुनाओ, कोई अच्छा सा वक्ता ढूंढो, कथा सुनाओ। अब कहा महाराज आपसे अच्छा वक्ता कौन मिलेगा? तो सनकादिक महात्माओं से कहा तुम ही कथा सुनाओ। तो सनकादिक महात्मा कथा सुनाने के लिए जैसे तैयार हुए, वो कहा कथा कैसे हो पाएगी? क्यों? कथा की बात कहाँ चल रही है? हरिद्वार में, बद्र का आश्रम में, नारद जी और सनकादिक महात्माओं के बीच में। वो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग कहाँ लेटे हैं? श्रीधाम वृंदावन में। कैसे काम चलेगा? तो कहा आप उनके निमित्त यजमान बन के बैठ जाओ। आप उनके निमित्त यजमान बन के बैठो, वो कथा सुनो, कथा सुनकर के पुण्य फल संकल्प के द्वारा उन्हें प्रदान कर देना, तो उन्हें लाभ मिल जाएगा। यही हुआ। आज श्री नारद जी महाराज जैसे तैयार हुए, संत महात्माओं ने जाकर के जगह जगह ये सूचना पहुंचा दी कि पावन पुनीत मां गंगा के तट पर हरिद्वार में बद्र का आश्रम में भागवती कथा हो रही है। तो सभी महात्मा दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बस इतना अंतर है आज की कथा में और उस समय की कथा में। जिसे पता चला कि कथा हो रही है वो दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। वो आज पता चल जाए कि कथा हो रही है तो आज आते नहीं है। क्यों? हमें नहीं जाना है, उन्होंने हमसे पूछा है, हमसे पूछते तो हम जाते,
हमसे सलाह ही नहीं दी कोई, हमसे कुछ कहा ही नहीं है। हमसे कहते तो हम जाते, हमें नहीं जाना है तो फिर लाभ कैसे मिल जाए भैया? जब तक हम श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की शरणागति में नहीं आएंगे, कैसे लाभ मिलेगा जीवन में? आज जो भी सुनता दौड़ा दौड़ा चला आता है। और आज हरिद्वार में सनकादिक महात्मा ने नारद जी को यजमान बनाया, तो यजमान बना करके यहाँ कथा कहना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे 7वें दिन की कथा हुई। और 7वें दिन की कथा सुनकर के जैसे संकल्प के द्वारा उन्हें कथा का सुना हुआ फल जैसे प्रदान किया, तो भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट होकर के हरिद्वार में पांडाल के बीच में आकर के भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ में नृत्य करने लगती और प्रकट हो जाती है। और ये भक्ति महारानी की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है आज? शनिवार है। अच्छा, तो आप लोगों को व्रत है आज? व्रत नहीं है, भोजन करके आए? अच्छा, फिर जयकारा नहीं बोल रहा, फिर कहा चक्कर है? व्रत नहीं, भोजन करके आई तो का घर से लड़के आई का? तो कम से कम जयकारा तो बोलो। बोलिए कलभरा बाबा महाराज की। और का जयकारा बोलते रहो, इससे आलस ना आए। आज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। सबने कहा ये देवी कौन है, ये देवी कौन है? ये भक्ति महारानी है। आज कथा के प्रभाव से ये यहाँ प्रकट हो गई, इनका दुख दूर हो गया है। भक्ति महारानी ने सनकादिक महात्माओं से कहा कि महाराज मेरे रहने को स्थान बताओ, मैं जाके कहाँ रहूं? सनकादिक महात्माओं ने कहा हे भक्ति महारानी कैसी बात कर रही हो? आप तो जहाँ पहुँच जाओ, जिस भक्त के ऊपर आप कृपा कर दो, और वो भक्त भक्ति के साथ यदि भगवान की कथा सुनता है तो उसका तो उद्धार हो जाता है। वो आप अपने लिए स्थान पूछ रही हो? नहीं नहीं भगवान, हे ऋषिवर मेरे लिए स्थान बताओ। तो सनकादिक महात्माओं ने कहा कि हे भक्ति महारानी जहाँ भी कथा हो, वो जो भक्त कथा सुनने के लिए पांडाल में आकर के बैठे वो भगवान की कथा सुने। हे भक्ति महारानी तुम जा करके उन्हीं भक्तों के हृदय में अपना स्थान ग्रहण करो, उनके हृदय में आसन लगा करके विराजमान हो जाओ। तब से आज तक जो भक्त कथा सुनने के लिए पांडाल में आते हैं तो उन्हें जब कथा सुनते हैं तो उन्हें कोई होश नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे हैं। और घर में उनका मन नहीं रहता, केवल भगवान के, केवल राम चरण लय लागी, भगवान के चरणों में और भगवान की कथा में उनका मन लग जाता है। तो भक्ति महारानी आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। और भगवान की कथा सुनी तो भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया और भक्ति महारानी नृत्य करने लगी और कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद